दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले मैंने ये आपको बताना चाहता हूं कि दिवाली के दिन गाय को एक गुप्त चीज़ खिलाने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। और साथ ही में भी बताएंगे कि राशि के हिसाब से आप क्या करें, अपने राशि के हिसाब से क्या करें कि आपके धन की प्राप्ति और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएं। दीपावली के पावन पर्व पर गौ सेवा का महत्व, लक्ष्मी प्राप्ति और समृद्धि का रहस्य। भारत की सनातन संस्कृति में गाय को केवल एक पशु नहीं बल्कि गौ माता का दर्जा दिया गया है। गाय को पृथ्वी पर साक्षात देवी का स्वरूप माना जाता है और ये मान्यता है कि उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर, विशेषकर दीपावली जैसे महापर्व पर गौ सेवा और उन्हें भोजन कराना अत्यंत पुण्य और कल्याणकारी माना जाता है। दीपावली लक्ष्मी पूजन इस वर्ष ज्योतिषीय मतभेदों के बावजूद अधिकांश स्थानों पर 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गौमाता को चुपचाप एक विशेष वस्तु खिलाने का विधान है। दिवाली पर गाय को खिलाने के लिए सबसे शुभ वस्तु रोटी और गुड़। दीपावली की रात या सुबह गाय को जो एक चीज खिलाने की परंपरा सबसे अधिक प्रचलित है वो है ताज़ी रोटी। इस रोटी को कभी भी खाली नहीं खिलाना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं के अनुसार रोटी पर कुछ शुभ सामग्री रखकर खिलाना चाहिए। 1. रोटी, चुपड़ी रोटी। गाय को ताज़ी बनी हुई रोटी खिलाना शुभ होता है। बासी रोटी नकारात्मक ऊर्जा लाती है, इसलिए हमेशा उसी दिन की बनी हुई रोटी का उपयोग करें। 2. गुड़ जैगरी। रोटी के साथ गुड़ खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। महत्व, गुड़ मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। गाय को गुड़ खिलाने से घर में धन की कमी दूर होती है और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। ये सूर्य और गुरु बृहस्पति ग्रहों को भी शांत करता है, जो जीवन में सौभाग्य और ज्ञान लाते हैं। 3. घी क्लैरिफाइड बटर। यदि संभव हो तो रोटी पर थोड़ा सा शुद्ध गाय का घी लगा लें। महत्व, घी सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। दिवाली पर घी लगी रोटी खिलाने से मां लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का माहौल बनता है। अतः दिवाली के दिन चुपचाप गाय को खिलाने वाली वो एक चीज है, घी और गुड़ लगी हुई ताज़ी रोटी। गौमाता को भोजन कराने के अन्य शुभ विकल्प। उपरोक्त मुख्य वस्तु के अलावा विभिन्न समस्याओं के निवारण और विशिष्ट लाभों के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी खिलाए जा सकते हैं। वस्तु खिलाने का कारण लाभ, आध्यात्मिक महत्व, हरा चारा, ग्रीन फॉडर। सभी प्रकार के वास्तु दोषों का शमन होता है, 9 ग्रहों की शांति होती है। गौमाता को हरा चारा खिलाना साक्षात प्रकृति और पोषण की देवी का सम्मान करना है। चावल और शक्कर, राइस एंड शुगर। धन वैभव में वृद्धि होती है और घर में शीतलता बनी रहती है। चावल अक्षत को अन्न का प्रतीक और शक्कर को मिठास, खुशी का प्रतीक माना जाता है। बूंदी के लड्डू, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है जिसका कभी क्षय नहीं होता। किसी भी शुभ दिन मिष्ठान खिलाने से घर में खुशी और उल्लास बढ़ता है। शहद हनी, ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। शहद पवित्र और शुद्ध होता है जो आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है। दिवाली पर गौ सेवा का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व। दीपावली की पूजा और दान पुण्य का फल तभी पूर्ण माना जाता है जब उसमें गौ सेवा का भाव भी निहित हो। इसके पीछे गहरे धार्मिक, पौराणिक और ज्योतिषीय कारण हैं। 1. पौराणिक महत्व, मां लक्ष्मी से संबंध। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें गौ माता कामधेनु भी एक रत्न थीं। वहीं मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं। इसलिए गौ माता और मां लक्ष्मी को सहोदरा एक ही माता से उत्पन्न माना जाता है। गौ माता को भोजन कराने से मां लक्ष्मी स्वयं उस परिवार से प्रसन्न हो जाती हैं और उस घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। 2. देवी देवताओं का निवास। हिंदू धर्म के अनुसार गाय के शरीर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। सींग, भगवान ब्रह्मा और विष्णु। मुख, भगवान शिव। पेट, कार्तिकेय, गणेश और अन्य देवी देवता। पीठ, मां लक्ष्मी। गोबर और गोमूत्र, गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां। इसलिए गौमाता को खिलाना सभी देवी देवताओं को एक साथ प्रसन्न करने के समान है। 3. पितृदोष निवारण। यदि परिवार में पितृदोष हो या किसी पूर्वज की आत्मा को शांति न मिली हो तो अमावस्या दिवाली के दिन गाय को रोटी, गुड़ और चारा खिलाना अत्यंत लाभकारी होता है। ये उपाय पितृदोष को शांत करता है और पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। 4. नवग्रहों की शांति। गाय की सेवा करने से सभी नवग्रह शांत होते हैं। विशेष रूप से शुक्र, वीनस। गौमाता की सेवा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जो धन, ऐश्वर्य और भौतिक सुख का कारक है। बृहस्पति, जुपिटर। गौमाता के माथे और पीठ पर हाथ फेरने से बृहस्पति ग्रह की कृपा मिलती है, जो ज्ञान, भाग्य और संतान का कारक है। गौ सेवा करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। यदि आप दीपावली के दिन गाय को भोजन करा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना आपकी सेवा को अधिक फलदायी बनाएगा। 1. चुपचाप खिलाएं,
यह उपाय अत्यंत गोपनीय रखा जाता है। गाय को भोजन कराते समय किसी को बताना नहीं चाहिए। चुपचाप खिलाना का अर्थ है कि ये कार्य किसी प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और गुप्त दान की भावना से किया जा रहा है। 2. सम्मान दें। गौ माता को भोजन कराने से पहले उन्हें प्रणाम करें। यदि संभव हो तो उनके मस्तक पर थोड़ा सा हाथ फेरकर आशीर्वाद लें। 3. ताज़ा भोजन। गाय को कभी भी बासी या खराब भोजन न दें। हमेशा ताज़ी बनी हुई रोटी या स्वच्छ हरा चारा ही खिलाएं। 4. पहला ग्रास। कुछ क्षेत्रों में यह भी परंपरा है कि लक्ष्मी पूजा से पहले घर में बने भोजन का पहला ग्रास, रोटी या पकवान गाय के लिए निकाला जाता है और फिर बाद में उसे खिलाया जाता है। निष्कर्ष: दीपावली केवल दिए जलाने, पटाखे चलाने और लक्ष्मी पूजन करने का त्योहार नहीं है, ये दान, परोपकार और सेवा का भी पर्व है। इस पावन अवसर पर गौ माता को घी और गुड़ लगी ताज़ी रोटी चुपचाप खिलाना न केवल एक प्राचीन परंपरा है, बल्कि माँ लक्ष्मी और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय भी है। ये सेवा आपके घर में स्थायी सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। निश्चित रूप से गौ सेवा के अलावा दिवाली पर कुछ और सरल और गुप्त उपाय हैं जिन्हें चुपचाप करने से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और घर में धन, वैभव और स्थिरता आती है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 5 गुप्त उपाय। ये उपाय विशेष रूप से दिवाली की रात, लक्ष्मी पूजन के समय या उसके बाद किए जाते हैं और इन्हें पूरी श्रद्धा और गोपनीयता के साथ करना चाहिए। 1. पीपल के वृक्ष की पूजा और दीपक। पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष माना जाता है और इसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है। लक्ष्मी जी वहीं निवास करती हैं जहां उनके स्वामी विष्णु जी का वास होता है। क्या करें? दिवाली की रात को चुपचाप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद पीछे मुड़कर न देखें और सीधे अपने घर आ जाएं। लाभ: यह उपाय शनि दोष को शांत करता है और आपके जीवन में धन की स्थिरता लाता है। पीपल की पूजा करने से विष्णु और लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में कभी आर्थिक संकट नहीं आता। 2. मुख्य द्वार पर हल्दी का लेप। घर का मुख्य द्वार वो स्थान होता है जहां से मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है। इस स्थान को अत्यंत पवित्र और आमंत्रित बनाना चाहिए। क्या करें? दिवाली की रात पूजा के बाद थोड़े से जल में हल्दी घोलकर एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट से अपने मुख्य द्वार की चौखट पर बाहर की तरफ चुपचाप एक छोटा सा लेप लगा दें या एक छोटी सी स्वस्तिक या ओम की आकृति बना दें। लाभ: हल्दी को शुभता और बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है। यह उपाय आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, नकारात्मकता को बाहर रखता है और अखंड सौभाग्य को न्योता देता है। 3. महालक्ष्मी यंत्र पर कमलगट्टा। कमलगट्टा, कमल के बीज मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं क्योंकि कमल उनका आसन है। क्या करें? लक्ष्मी पूजन के समय यदि आपके पास महालक्ष्मी यंत्र या मां लक्ष्मी की तस्वीर मूर्ति है तो उस पर कमलगट्टे की माला या कम से कम 5 कमलगट्टे चुपचाप अर्पित कर दें। पूजा के बाद इन कमलगट्टों को लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान तिजोरी में रख दें। लाभ: ये उपाय सीधे मां लक्ष्मी को समर्पित है। तिजोरी में कमलगट्टा रखने से धन का आगमन निरंतर बना रहता है और उसमें बरकत आती है। 4. झाड़ू को छुपाना। झाड़ू को मां लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना जाता है क्योंकि ये दरिद्रता, गंदगी को बाहर निकालती है और स्वच्छता लाती है। क्या करें? दिवाली की रात को पूजा के बाद झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखें जहां वो बाहर से किसी को दिखाई न दे। इसे खड़ा करके न रखें बल्कि जमीन पर लिटाकर या छुपाकर रखें। लाभ: झाड़ू का दिखना लक्ष्मी के घर से बाहर जाने का प्रतीक माना जाता है। इसे छिपाकर रखने से मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं और धन की हानि रुकती है। 5. तुलसी पर लाल धागा और घी का दीपक। तुलसी को मां वृंदा, विष्णुप्रिया माना जाता है और ये हर घर में समृद्धि का प्रतीक है। क्या करें? दिवाली के दिन शाम को तुलसी के पौधे की परिक्रमा करते हुए एक लाल रंग का कच्चा धागा लपेट दें। ये मौली भी हो सकती है। उसके पास घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे कि धागा लपेटते समय या दीपक जलाते समय किसी को न टोकें और न ही आप किसी से बात करें। लाभ: तुलसी पर लाल धागा लपेटना सौभाग्य और विवाहित जीवन में सुख लाता है। ये उपाय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद देता है, जिससे घर में पारिवारिक शांति और आर्थिक उन्नति होती है। इन सभी उपायों को करते समय सबसे महत्वपूर्ण है आपकी श्रद्धा और गुप्त दान का भाव। दिखावे से दूर रहकर मन में पवित्रता और मां लक्ष्मी के प्रति समर्पण का भाव रखें, तभी इन उपायों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हम उपायों को अपनी राशि के अनुसार करते हैं तो उनका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वे सीधे आपके भाग्य और ग्रहों की स्थिति से जुड़ जाते हैं।
यहाँ दिवाली के दिन 20 अक्टूबर 2025 माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए राशि अनुसार गुप्त उपाय दिए गए हैं, जिन्हें आपको चुपचाप करना चाहिए। दिवाली राशि अनुसार गुप्त लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय। अग्नि तत्व राशियां मेष, सिंह, धनु। इन राशि वालों में ऊर्जा और साहस अधिक होता है। आपको लक्ष्मी को स्थिर करने पर ध्यान देना चाहिए। राशि उपाय। लाभ। मेष, पूजा के बाद एक लाल कपड़े में 5 गोमती चक्र और थोड़े से चावल लपेटकर चुपचाप अपनी तिजोरी में रख दें। ये उपाय धन के आगमन को तीव्र करेगा और कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। सिंह, रात को पूजा के बाद अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर घी के 2 दीपक चुपचाप जलाएं। दीपक पूरी रात जलने चाहिए। इससे समाज में मान सम्मान और ऐश्वर्य बढ़ता है और व्यवसाय में लाभ होता है। धनु, माँ लक्ष्मी को हल्दी की गांठ या केसर अर्पित करें। पूजा के बाद इसे एक पीले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल या पूजा घर में रखें। यह उपाय भाग्य को मजबूत करता है और ज्ञान के साथ साथ धन में भी वृद्धि करता है।